कुहू कुहू गाए सुबह बैठे या मडारी हो। 10 मिनट दिन भर ओकर मुँह गुलाब जामुन मिठाई भरत रहे ना तो बिहान दिन बासी और चटनी बने लागी फिर वो मिठाई देखा भाई कत्को सुंदर चीज रहा है, कत्को बढ़िया चीज रहा है। आदमी के द्वारा 1 से 2 बार वो चीज के उपयोग किया जाए तो मन ऊब जाते। कपड़ा चला ले यहाँ मस्त झलक चल दे 1000 रुपया मीटर के 1000 रुपया मीटर वाला कुर्ता पैजामा सिलवा के लाए घन और पहन के पूरा लखनपुर बस्ती भर घूमा थन 10 जन ला देखा थन एतिल देखो 1000 मोर 200 रुपया वाला है उसने कथे कहा था। अब वो 1000 रुपया मीटर वाला कपड़ा ले 1 साल पहनबो 2 साल पहनबो 3 साल पहनबो 4 साल 5 साल 6 साल अंतिम में कहीं नीची रही ना तो बोला खुद पत्तीम चीर देबो आस काट लागे। लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन है दाई को सब चीज बरस कटा हो भगवान के कथा सुने बर जीवन में कभू मतस कटा हो। मुला एक ठन बात समझ में नहीं आया सब चीज बरस कट लागते लेकिन भात खाए बरस कट लागते नहीं लागे ना। रोज चौर के भात लखा थन वो भी एक टाइम नहीं 3 टाइम बिना अलग खावो चौर के भात ला नाश्ता के रूप में, सांझ के अलग खावो चौर के भात ला नाश्ता के रूप में, दोपहर के अलग खावो चौर के भात ला नाश्ता के रूप में। नहीं तो ओकरो बारे में नहीं सोचते दाई हो ये का दाई रोज चौर के भात ला खात रहा नस्कट लागे से एक दिन पैरा भूसल खाक देखबो कैसे एक आध दिन गोटी माटी खाक देखता गिलास में तो रोज पानी पियत रहता लोटा में तो रोज पानी पियत रहे एक आध दिन कोटना पानी पीक देखता ओकर बर का बर अस्कट नहीं लागे ओकर बर का बर बोर नहीं लागे। बोले इसलिए भोजन करने के बाद में हमारे शरीर को शक्ति मिलती है, भोजन करने के बाद में हमारे शरीर को ताकत मिलता है, भोजन करने से हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, भोजन करने से हमारी शरीर तृप्त हो जाती है। लेकिन भोजन करने से केवल शरीर की तृप्ति होती है आत्मा की तृप्ति नहीं होता। मोर कहे के मतलब शरीर ला स्वस्थ रखे बर शरीर ला मजबूत रखे बर जतका जरूरी आप भोजन करना समझतो दाई हो जतका जरूरी आप रोटी खाना समझतो भैया उतकी जरूरी आत्म कल्याण बर आत्मा के शुद्धि बर आत्मा के तृप्ति बर आप मानो या ना मानो आप सुनो या ना सुनो जब तक राम कथा नहीं सुनोगे तब तक जीवन का कल्याण कभी नहीं होगा। ये आप अपने डायरी में नोट करके रख लीजिएगा। ओकर बाद भी कई झंडाई मन सोचा ले ना बेटा ज्यादा लेक्चर मत मार रहे जल्दी जल्दी सल्टान। अरे बाबू मान लो उसने सोचा तो ही तो तुम्हार बर नहीं हमार बर तो बहुत बढ़िया हमन मंच में बैठ गए मतलब हमार अतका कंजीता आगे तू मन सुनो था और नहीं सुनो था तले अगर सोचा तो हूँ ना तो जैसे डोकरी दैया डोकरा बाबा मन अपन नाती कहानी सुनाते तिसने कहानी कहूँ तो कहाँ 2 घंटा पल्ला। एक शहर में रिसगा वो शहर अयोध्यानगरी रिस वहाँ राजा दशरथ नाम के एक जन राजा रिसो कर 4 जन बेटा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बड़े बड़े होते हैं 2 जन मांग के विश्वामित्र रह गए मारी तार का बहुल मार डरिस मारी तार का बहुल मारे बाद में आगू डरगिस अहिल्या पत्थर पेंसिल तार दी तारे बाद में घुमा घुमा जनकपुर डरगिस राम साथ सीता के लक्ष्मण साथ उर्मिला के भरत साथ मांडवी के सुरती कीर्ति साथ शत्रुघ्न के शादी हो के बाद में महाराज दशरथ 4 ठन बेटा पीछे 4 ठन बहू पागे चारों बेटा चारों बहुल धर के बाप से दहेज खास कर दाई मन जाना थे जे घर में एक ले 2 जन सौत रहती हैं बड़ झगड़ा होते महाराज दशरथ घर 1 जनी 2 जनी 3 जन सौत रिस कौशल्या कई सुमित्रा कई काय की तो राम लक्ष्मण सीतल बनवास निकालती घर द्वार ला छोड़ के बेचारा बेचारी मन बनवास निकल गए घुमत घुमत पंचवटी गीस कते डाले फुरफुंदिया संझपाए बर सुपना खा गए सुपना खक नाक कान लकाट डरिस बहिनी बदलरे बर खरदूषण इस खरदूषण ला मार दिस मेघनाथ ला मार दिस सही रावण ला मार दिस कुंभकर्ण इस कुंभकर्ण मार दिस आखिरी में रावण इस रावण ला घलुक मार दिस सब ला मारे के बाद में राम वापस धगिस राम के रास्ते खोइस खैन के मैं राज करिन हमर कहानी पूर गए रार भाचुर। या बैठे छो वो कैसे बैठे होगा आरती वारती नहीं करबो अब कथा से जुड़ते ना कलयुग के वर्णन है दाई। अभी
आदरणीय जनबन के ध्यान चाहूं, कलयुग में अभी का हो थे और ये पार का होने वाला है। बाबा तुलसीदास जी दूरदर्शिता रही सदाई हो पहली लिख दे है और हाथ जोड़ के निवेदन कर दे तो मैं तो कने बदनाम सुदा व्याख्याकार हूँ, बेकार किस्म के व्याख्याकार हूँ। मान लो जैन शब्द अगर कोई ला ठेस पहुंची तो दोनों हाथ जोड़ के अभी ले पाँव पर दे रखो। कबर में पहली बताए हो कि कलयुग में अभी का हो थे तेला लिख दे है और एकर बात का हो ही तेला लिख दे है। का किस बाबा तुलसीदास जी, कलयुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। बाबा तुलसीदास जी कथे कि कलयुग जैसे एको ठन युग नहीं है दाई हो, 4 ठन युग है भैया। भगवान जब दुनिया ला बनाईस ना तो 4 ठन युग। पहला युग ला सतयुग कथे, दूसरा युग ला त्रेता युग कथे, तीसरा युग ला द्वापर युग कथे और अभी हमन हावनते युग ला, जोर से आवाज आनी चाहिए और जोर से, हमन हावनते युग ला कलयुग कथे। लेकिन सब युग के अलग अलग महत्व है, सब युग के अलग अलग कहानी है, सब युग के अलग अलग एक ओकर गौरव है। एक जन आदमी बाग बहरा में जैसे हमारे रामायण में जात रहे, एक जन आदमी यही सब मुलाकात है, थोड़ा से संत किस्म के आदमी रही, बोले गुरुजी, मैं कहूँ हाँ, अरे ये युग है बेकार युग है। बाबा तुलसीदास जी कहते कलयुग जैसे युग नहीं है, लेकिन वो आदमी कहते ये युग है बेकार युग है। मैं कहूँ कैसे ये युग है बेकार युग है? जेती देखबे तेती खाली गंजहा मंदवा शराबी लोफड़ गलत गलत आदमी मर रहे थे। तो मैं पूछ पा रहा हूँ तोर हिसाब से कते युग है बने रही भैया? तो कथे सतयुग है बहुत बढ़िया है किरण भाई। अच्छा, द्वापर युग है बहुत बढ़िया है किरण भाई। अच्छा, त्रेता युग है बहुत बढ़िया है, और जे युग में वो हावे ते युग ला अच्छा युग नहीं है कहा था। तो मैं कहूँ भैया सतयुग कैसे अच्छा है तोर लिए? तो वो कहते देखना सतयुग में सत्य के बोला बाला रही से, त्रेता युग में राम राज्य रही से, द्वापर युग में कृष्ण राज्य रही से, और यहाँ मंधवा मन के गंधा मन के राज है। तो मोला इसे लगी वो हिसाब से तोला सतयुग में जन्म लेना रही से, यहाँ काबर जन्म ले? मैं कथों एक बात बता भाई, ते सतयुग में पाप नहीं हो तो इस कथा हिरण कश्यप हिरणाक्ष कते युग में जन्म ले रही से? तो वो कथे सतयुग में। मैं कहूँ हिरण कश्यप हिरणाक्ष राक्षस रही की देवता रही, वो कथे राक्षस रही से। अच्छा, मैं कहूँ रावण और कुंभकर्ण कते युग में जन्म ले रही से? वो कथे त्रेता युग में। मैं कहूँ रावण और कुंभकर्ण राक्षस रही की देवता रही, वो कथे राक्षस रही से। मैं कहूँ अच्छा, मैं कहूँ कंस और शिशुपाल कते युग में जन्म ले रही से? वो कथे द्वापर युग में। मैं कहूँ कंस और शिशुपाल के व्यवहार हर राक्षस सही रही से कि देवता जी से? वो कथे राक्षस सही। तब मैं हाथ जोड़ के कहूँ भाई हिरण कश्यप और हिरणाक्ष जैसे राक्षस जब सतयुग में हो सकते, रावण और कुंभकर्ण जैसे राक्षस जब त्रेता युग में हो सकते, कंस और शिशुपाल जैसे राक्षस जब द्वापर युग में हो सकते, तब कलयुग में 4 जन मंधवा और 4 जन गंजहा नहीं हो सके? देखो गंजहा मंधवा तारीफ नहीं करत हो ना मैं, नहीं तो भाव मत बढ़ा दो। अरे कलयुग में 4 जन गंजहा मंधवा नहीं हो सके। एक बात बताता हूं, अभी आप सबसे निवेदन है, अभी आप भावना करके देखो, आज अनुभव करके देखो, मानस प्रैक्टिकल के ग्रंथ है, आप भावना करके देखो आज दिन भर तुम्हारे गांव कैसे लागी सोई और काली बिहनिया कैसे लागी? अनुभव होते ना, आज अलग लगी सोई तुम्हारे गांव काबर राम नाम के धारा बुहात है। तो बाबा तुलसीदास जी की कलयुग के युग में एक ऐसे है कि जैन मेहनत करके, जैन कोशिश करके, जैन प्रयास करके भगवान ला सतयुग और द्वापर और त्रेता में पाए, उत्के मेहनत कलयुग में नहीं लागे, उत्का मेहनत कलयुग में नहीं लागे। तब कब जब विश्वास हुई तब बाबा तुलसीदास जी की कलयुग सम जुग आन नहीं,
कलयुग जैसा युग नहीं है। बोले किसके लिए? जिसके हृदय में विश्वास है उसके लिए। कलयुग जैसा युग नहीं है, लेकिन किसके लिए? जिसके लिए विश्वास है। जो नर कर विश्वास, जे विश्वास कर ही तेकर बर कलयुग जैसे युग नहीं है। अब विश्वास कैसे? बहुत दिन के बाद बताता हूँ तुम्हारे गांव लखनपुर के विश्वास कैसे करना है तेला। बहुत दिन के बाद, लगभग 90-95 साल होगी सही। तुम तो छोटे छोटे रहे हो, कई जन पैदा नहीं ले रहे हो, मैं रहे हो घनी क्षमा करू बिनहाड़ा जी भी निकल जाते। एक आठ ठन चीज फेंक देते तेल लपेट लू है, और जब का बेर फेंकू तब का बेर फेंका तो अभी नहीं फेंका तो अभी प्रसंग जब बोला था। तो विश्वास के बाद कलयुग समझो आन नहीं जो नर कर। तो विश्वास कैसे करना है तेला बता था। 90-95 साल पहले लखनपुर में दुकाल पड़े रही से, अभी तो बने पानी गिरत थे। सावन और भादो को महीना में धुर्रा उड़त रही से। गांव के मन घबरा गए। गांव के मन सोचे इसने में तो हमन मर जबो, पानी बर त्राही त्राही हो जबो। लोग लइका मन चिड़ई चुरगुन फड़फड़ा के गिरत रहा है। जटका लखनपुर के गांव के सियान मन सब जन सकला गए और बैठका करीन और का सोचिन। बोले पानी की राय पर तो कुछ करना पड़ी। तो गांव के सियान मन कथे यज्ञ करबो। तो सब घर में जत का कोठी डोरी में जत का खाना पीना धान चौर रही सब तो सिर आगे रहे, दुकाल पड़े रहे। तो का किया जाए? बोलो चंदा किया जाए। तो काकरो घल्ले तेल, काकरो घल्ले बाती, काकरो घल्ले नारियल, काकरो घल्ले अगरबत्ती, सब जन अपन अपन व्यवस्था धर के चौक में आए यज्ञ करे बर, पानी बरसाए बर। तो विश्वास के बाद बताता हूँ, एक जन लइका 9 साल के लइका छाता धर के गे रहा है। चिरहा मुहा छाता धर के गिरीश। यज्ञ हो गए। ओम चरित्रम सतकोटि प्रवेशतारम एक कर्मज्ञ पुसाम महापातक नाशनम वाल्मीकि गिरिशम्वताराम निधि संगता श्रीमद् रामायणी गंगा पुनः पुनातु भुवनमया वाल्मीकि मुनि सिंह रहस्य कविता बनचारिणः सहस्राणु राम कथा नाद को नयामी। यज्ञ होई और यज्ञ होए के बाद में वास्तविक में रात के बाद शाम के समय बादल गर्जिश, बिजली चमकिस और पानी गिरिश। जब का लखनपुर के मन कहा थे हमन यज्ञ करें ता पानी गिरीश, हमन यज्ञ करें ता पानी गिरीश। ऊपर से आवाज है लखनपुर वाला भैया हो तुमन यज्ञ करे हो तेकर से ती पानी नहीं गिरे होता, मैं तो ये लइकक से ती पानी गिरे हो। तुमन तो यज्ञ करके रही गए हो, लेकिन ये लइका शुरू से विश्वास रही से आज हमारे गांव में यज्ञ होते मतलब पानी गिरी। ओकरे कारण पहले ले छाता धर के गिरी से, एक छाता के कारण आज पूरे लखनपुर में पानी गिर गई। ये विश्वास होना चाहिए, विश्वास से। कलयुग समझुग आने लगी, जो नर कर विश्वास, और गाई राम गुण गण विमल, भवतर विनहि प्रयास। कलयुग में अगर विश्वास के साथ में कोई अगर भगवान के गुण लगा थे तो मानस में बैठ के कहा तुम उदाई हो, बगैर प्रयास के भाव सागर पार हो सकते। लेकिन विश्वास रहे तब, और विश्वास के बाद होत कैसे है। और एक छोट कुन भजन करबो, फिर आगू डहरो बढ़बो। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।